तो देखो, अब इसको मैं इक्विटी नहीं बोल सकता हूँ, मतलब कैपिटल और रिजर्व ये अपना पैसा होता है, तो यानी अपना पैसा कौन, एक जने का पैसा नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे। अगर जब कंपनी बनाते हो, अब जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो कम, अभी चांदनी बैठो मैं आ रहा हूँ, अभी जितना भी है, अभी मैं क्या, देखो अब तक हम जितना भी पढ़ते आ रहे थे वो सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप के लिए पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है ना। 11वीं क्लास में सोल पढ़ा था, 12th क्लास में। अब आपको जो तीसरी बुक पढ़नी है, थर्ड बुक जो पढ़नी है, वो आपको कंपनी समझ के करनी है। कंपनी में क्या एक ही मालिक होता है, बहुत सारे मालिक होते हैं, 100 200 300 400, सब पे अपना इक्वल इक्वल शेयर्स होता है, इक्वल इक्वल राइट्स होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विटी। तो तो क्या मैं इस लाइबिलिटी सेक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, लाइबिलिटी का दूसरा नाम ये लिख सकता हूं, लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। चेक करो, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? क्यों? इक्विटी का मतलब क्या बताया, शेयर, वो कैपिटल और रिजर्व, और इसका क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म करंट, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो यही चीज आपको समझानी है मेरे को इस क्लास में। तो अब चालू कैसे होता है चेक करते हैं। अब पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, किसका बनाएंगे आप, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो आप लिखना चालू करें, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। चैप्टर 3, चैप्टर का नेम है हमारा चैप्टर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, चल बोल, गेट बंद कर, गेट बंद कर, इसका गेट बंद कर। पर्टिकुलर अमाउंट, बस ये ध्यान रखना, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लायबिलिटी या असेट, लायबिलिटी लिखते हैं। तो इसको भी हम शुरुआत किससे करेंगे, लायबिलिटी से। लायबिलिटी का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी बोल दो, क्या दिक्कत जा रही है। पहला पॉइंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना, सारी की सारी इक्विटी और सारी की सारी लायबिलिटी, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट, जब हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, जो पार्टनर्स की कैपिटल बनाते, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सॉरी पार्टनरशिप की हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, लायबिलिटी के अंदर कैपिटल लिखते हैं ना, तो हम इधर भी कैपिटल लिखेंगे। बट यहाँ पे एक कैपिटल तो है नहीं है, बहुत सारी कैपिटल है, तो हम लिखेंगे शेयर होल्डर, रुक जाओ अभी, फंड, ये मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड। समझते हुए चलना, लिखने बाद में भी लिख सकते कुछ नहीं। उसके अंदर पहला पार्ट आएगा शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर के पास कितना फंड है। अब शेयर होल्डर एक तरीके का तो होता नहीं है, कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। कौन कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, उन दोनों के नाम आएंगे। तो सबसे पहले हमने शेयर होल्डर फंड लिखा। अब शेयर कैपिटल में कौन कौन सा पैसा आता है वो लिखेंगे। पहला पहला पैसा आता है इक्विटी का, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। बी आपके जितने भी रिजर्व्स आते हैं ना, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, WCR, IFR, वो इसके अंदर है। प्रॉफिट एंड लॉस वो इसके अंदर आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। अब इसको समझते हैं दोबारा से, लायबिलिटी देखो, ये तो आपकी हो गई मेन हेडिंग लायबिलिटी वाली, जो हम डालते हैं लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, ये तो वो वाली हेडिंग होगी। लायबिलिटी अमाउंट के बाद हम क्या लिखते थे, कैपिटल। कैपिटल के बाद क्या लिखते थे, रिजर्व एंड सरप्लस। तभी हम कैपिटल, पार्टनरशिप में तो एक ही तरीके की कैपिटल होती थी बस, ABC की, और तो कुछ होता नहीं था। पर यहाँ पे तो कैपिटल अलग अलग तरीके की होती है ना, वो अलग अलग तरीके की क्या होती है, इक्विटी की भी होती है और प्रेफरेंस की भी होती है। तो उसको लिखेंगे हम,
शेयर होल्डर फंड के नाम पे आएगा देखो, प्रॉफिट और कैपिटल, ये कैपिटल किसका हक है? शेयर होल्डर का। और प्रॉफिट किसका हक है? शेयर होल्डर का ही, ठीक है ना। प्रॉफिट और कैपिटल पर अलग अलग चीज होती है, तो इसको अलग अलग दिखाएंगे, इसीलिए इसको नाम लिखा हुआ शेयर होल्डर फंड। फंड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कैपिटल में और रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का। अब कैपिटल भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कौन सी? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और रिजर्व तो आपके बहुत सारे होते हैं, प्रॉफिट होता है, जनरल रिजर्व होता है, आईएफआर होता है, ये सारे जो भी आईएफआर, तो कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग, उसके अंदर मैंने डाला शेयर होल्डर फंड। क्या डाला मैंने? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में जो पैसा लगाता है उसका दो हक होता है, एक तो शेयर पे हक होता है और एक प्रॉफिट पे हक होता है। तो जो शेयर पे हक होता है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल बोला हमने। और शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? दो तरीके की, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर दूसरा हक उसका किस पे होता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट को हमने किसके अंदर डाला है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस केवल पूरी बैलेंस शीट में ये पार्ट टफ है, इसके अलावा कुछ नहीं पूरी बैलेंस शीट में। आप इसको इतना अगर लिख लिया है, मैंने लिख लिया है, बट तो अगर आप आंख बंद करके अगर एक बार देख लो और फिर लिखने की कोशिश करो, तो ट्राई करो कि आप लिख लो, पीछे रफ कॉलम में करके देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो खराब ना हो। ये सोच के देखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर लिखना नहीं है, देख के नहीं लिखना है। एक बार देख लिया कि हाँ क्या होता है। आप इसको लिखो, तब तक मैं भी आ रहा हूँ, है ना। आंख बंद करके मतलब स्क्रीन की तरफ मत देखना। लिखना चालू कर दिया इसमें। देखो थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट टफ हो जाती है। अब देखो हमने ये दो पार्ट पढ़ लिए, अब उसके बाद क्या आता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है ना। इसको लिखेंगे। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? और जो लायबिलिटी करंट ना हो तो उसको क्या बोलोगे? नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखो सीधी सी बात है ना। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का दूसरा नाम करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो नहीं है, तो नॉन करंट, ठीक है ना। तो हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। चेक करो, तो अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है, जो मेन हेडिंग है ना, मेन हेडिंग इस ये वाली शेयर होल्डर फंड की दूसरी हेडिंग जो आएगी मेन आएगी, वो आएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर जो लाइबिलिटीज आती हैं वो आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब लंबे समय के लिए लोन लेना। लंबे समय के लिए लोन कौन सा लोन होते हैं? बैंक लोन, डिबेंचर्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती है। एक दूसरी आती है, इसका इस्तेमाल कभी जिंदगी में नहीं होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शॉर्ट टर्म होता है, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है वो कभी कभार लॉन्ग टर्म हो जाता है, क्योंकि वो साल दर साल तक बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, फिर आपकी चालू होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। ए, अगर आपने छोटे समय के लिए किसी से लोन ले रखा हो, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोर्ड लोन्स को हम बोरिंग्स बोलते हैं बेटा, बोरिंग्स। ठीक है ना, किसी से 6 महीने के लिए पैसा ले लिया, किसी से 7 महीने के लिए ले लिया, किसी से 8 महीने के लिए ले लिया, शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म। हाँ, दूसरा, आप व्यापार में उधार उधार देते हो किसी को और उधार लेते भी हो, तो उधार लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को बोलते हैं हम ट्रेड पेबल। अब आपने रेंट नहीं दिया तो कौन सा, क्या रेंट ना देने को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, ये लाइबिलिटी होती है, तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं अदर करेंट लाइबिलिटी। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे, ऐसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये आपका कुछ बैलेंस शीट बनी है। कौन सी साइड बनी है ये? केवल लाइबिलिटी साइड। थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर से क्वेश्चन बन के आएंगे। पर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए याद करने की जरूरत है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो बस ऐसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, बस 10 में से 20 गए तो कितने बचे ये लिखना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना उसमें। बस इसमें ये चीज याद क्यों करवानी है, क्योंकि कभी वो जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 ये पूछेगा कि भाई क्रेडिटर्स किस में आते हैं? करंट लाइबिलिटी में। तो करंट लाइबिलिटी तो हो गई मेजर हेडिंग, और सब हेडिंग कौन सी हुई उसकी? ट्रेड पेबल। तो ऐसी चीजों के लिए वो याद रखना, याद हो जाएगा, चिंता मत करना। अभी तुम देखोगे ना, बहुत इजी है। ये हो गया हमारा लाइबिलिटी का टोटल। फिर आते हैं हमारे सेकंड, जो हमारे बन के आएंगे वो आएंगे असेट्स। सेकंड कौन से हैं? असेट्स। दिखाई दे रहा है बच्चों तुम्हें? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? असेट दो तरीके के होते हैं, फिक्स असेट और करंट असेट। और जो असेट करंट नहीं होते वो क्या होते हैं? नॉन करंट। नॉन करंट कौन से होते हैं? यानी फिक्स असेट। अरे, एक होता है फिक्स असेट और एक होता है करंट असेट। जो असेट करंट असेट नहीं उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन करंट। तो यानी नॉन करंट असेट क्या, फिक्स असेट का दूसरा नाम क्या है? नॉन करंट। तो हम ऐसे लिखेंगे। नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट के अंदर जो सबसे पहली हेडिंग आती है वो आती है फिक्स्ड असेट की। और फिक्स असेट भी दो तरीके के होते हैं, टेंजेबल जो दिख जाते हैं, और जो इनटेंजेबल जो दिखते भी नहीं है। काल्पनिक होते हैं। फिक्टिशियस का मतलब ही काल्पनिक होता है।
फिक्स सेट होते हैं। हाँ? आपने लंबे समय के लिए किसी चीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने 10, 20, 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो करंट असेट है या नॉन करंट असेट है? नॉन करंट असेट है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हेडिंग में डालते हैं बी पॉइंट डाल के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो लोन्स वोन्स आपने दिए होते हैं, लिए नहीं, जो दिए होते हैं आपने, जैसे कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, तो इसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने किसी को लंबे समय के लिए उधार दिया है, तो बोलता है नॉन टर्म लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस का मतलब होता है आपने दिया है, और लोन का मतलब होता है केवल लिया है। लोन्स एंड एडवांस का मतलब होता है दिया है। तो नहीं, फिक्स असेट में हमने अब तक कितना पढ़ा हुआ था, केवल ये सोचते थे कि फिक्स असेट एक तरीके के होते हैं बस, और कुछ नहीं। पर कंपनी में ना फिक्स असेट को भी क्लासिफाई कर दिया कि पहला फिक्स असेट जो दिख सकता है और नहीं दिख सकता, और नॉन करेंट असेट के अंदर दूसरी चीज कौन सी आती है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हो लंबे समय के लिए। फिर तीसरी कौन सी बात आती है, आपने किसी को लोन दिया हो लंबे समय। फिर आता है आपका करंट असेट। करंट असेट में सबसे पहले जो आप लिखते हो कि आपने छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो, कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए, तो उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। फिर लिया, लोन दिया हो, लोन दिया नहीं हो, इन्वेस्टमेंट किया। लोन देना और इन्वेस्टमेंट देने में फर्क होता है। मैंने एक जमीन खरीद ली, वो इन्वेस्टमेंट है, और मैंने रितिका को पैसे दिए हो, तो वो लोन, लोन एंड एडवांस हुआ। ठीक है ना? हाँ। दूसरी चीज स्टॉक होता है। स्टॉक को हम स्टॉक नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इन्वेंटरी बोलते हैं। आपके डेटर्स होते थे, तो यहाँ पे, और बिल्स रिसीवेबल होता था, यहाँ पे डेटर को डेटर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ट्रेड। ये मैंने 11वीं क्लास में पढ़ाए थे। ट्रेड रिसीवेबल कहानियां सुनाता था, किसी से हमने कितना उधार लिया, एक कैश बोला, एक ऐसा वाला। फिर आपके पास बैंक में पैसा होता था, कैश में पैसा होता था, तो वो आता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैश या कैश के बराबर वाली चीज। कैश के बराबर वाली चीज कौन सी होती है, बैंक। आपने किसी को लोन दिया हो छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और बाकी के सारे एसेट जो होते, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, इनकम, वो अदर करंट। ये था आपका बैलेंस शीट। लॉन्ग का दूसरा नाम नॉन, जो छोटा नहीं, मतलब कम समय के लिए नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन। आकाश तेरे भाई की शादी कब है? अगले साल है। निकाली है तुमने जानबूझ के, या फिर कि कोरोना वायरस से निकलना है और लोगों को बुला सके ज्यादा? चालू क्यों है? वो लड़की की शादी थोड़ी है जो उसको लिफाफे लेने हैं। लड़के की शादी है, उसको तो खर्चा होगा। आजकल लड़कों की शादी में ज्यादा खर्चा हो रहा है एज कम्पेयर टू लड़की। ये जीडी ने तो वो बना लिया, पूरी लिस्ट बना ली है। एक माइक्रोवेव चाहिए, एक वॉशिंग मशीन चाहिए, और एक फर्नीचर चाहिए। बता रहा था मुझे, भैया मेरे को ये दे चाहिए। हाँ बेटा। तुम्हारे क्यों? क्यों? मतलब मेरे यहाँ पे बैठने से होता है, या कहीं इन जनरल बता रही हो? मुझे डरा रही हो यार।
अगर देखने में दिक्कत हो करो सेकंड सीट पे बैठ जाया करो। मेरे भी दर्द रहता है, बहुत लगता है दर्द। कुछ नहीं होता माइग्रेन वाइग्रेन, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम सुन के आ गए, माइग्रेन वाइग्रेन पता है नहीं, माइग्रेन दर्द में दर्द। मुझे कोई बोला स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, मैंने कहा क्या था स्पॉन्डिलाइटिस। और पता है नाम भी तो ऐसे डर लग जाए। अच्छा मुझे ना शिके भी क्या आती थी, तो वो हमारी 11th वो जो नर्स थी ना हमारी ब्लूवर्ड में, तो मैंने बोला मुझे कोल्ड हो गया है। नहीं बेटा तुम्हें कोल्ड नहीं, तुम्हें साइनस है। पहली बार नाम सुना मैंने साइनस, मैंने कहा कोई अस्थमा वस्थमा वाली बीमारी होती होगी कोई तगड़े लेवल में। ठीक है, फिर दूसरा क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में दर्द होना चालू हुआ मेरे यहाँ पे, तो मैंने कहा मम्मी मेरे गले में दर्द होता है, तो फिर किसी ने मुझे बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। गलत बात। These are the man-made things which are like होती नहीं है, ये तो बस ठीक हो जाती है। Your body have the power to heal everything, but it is you who have to decide कि करना है heal या नहीं करना। ऐसे तुम लोगों ने कुछ देखा हुआ है, कुछ लोग कैसे नौटंकी ज्यादा करते हैं, डायबिटीज वाले लोग मोस्टली शोबाजी करते हैं जैसे, पर बार बार बोलते कोई बात हो जाए ना, बोलनी नहीं चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि जब बोलते हो ना तो हमारी बॉडी सुनती है, फिर वो रिएक्ट करने लगती है वैसे ही। कहीं भी बाहर जाते हैं, नहीं 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 मेरे को डायबिटीज है, नहीं 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 मेरे को डायबिटीज है, मैं ये नहीं खाऊं, नहीं नहीं मुझे डायबिटीज है, मेरे यहाँ तो मैं तो फल फ्रूट पे खाना खाऊंगा, डायबिटीज है, मैं तो इंसुलिन लेता हूँ क्योंकि डायबिटीज है। बार बार रिपीट करते रहते हैं और लोगों के सामने रिपीट करते हैं, फिर वो बॉडी सुनती है एंड मेरी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है कि तेरे को डायबिटीज है, ले डायबिटीज। एक मूवी है जिसका नाम है हील। मतलब तुम्हारे घर में कोई जूझ रहा हो ना, जिसको ऐसा डर लग जाता है कि भाई मेरे को ये बीमारी हो गई है या वो बीमारी हो गई है, उसको ये देखो। और हिंदी में नहीं है ना, हिंदी में और मजा आते हैं। इस मूवी में बताया गया है कि आप बिना डॉक्टर्स के भी ठीक हो सकते हैं, इफ इट इज योर, तुम्हारा दिमाग अगर चाहे, दिमाग चाहे तो। आज मैंने पहली बार प्लेटिनम देखा, ऐसा लग रहा था जैसे तांबा है। देखा तुम लोगों ने प्लेटिनम? इसको व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। 60,000 रुपए का है, एक इतनी छोटी सी थंब रिंग थी। चलो ये लिख लिया, लिखो। मैंने विप्रो की ली थी, विप्रो। और बेटा दिमाग मत मारो इतना, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने क्या कहते हैं फाइल बना के अपनी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर दो बस। कंपनी ले लो अभी, चुन लो। यूट्यूब पे हमारे टाइम पे तो नहीं, बतेरा माल पड़ा हुआ है, बिजनेस स्टडीज की सबकी फाइलें बनी पड़ी हुई हैं, उनको जाओ डाल देना, क्लास 12 फाइल वाइल अपनी पीडीएफ में डाल रखी है उन लोगों ने, पीडीएफ देख लो क्या है उसी को तुम करी में जा। मेरा दुपट्टा गिर गया। शुभ के बाल देखो कितने सेट हो गया है यार, तगड़ा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। शुभ इस पे वैक्स लगाता है, क्या लगाया? कुछ तो लगाया हुआ, ये वैक्स वाला ही दिया, कुछ तो लगाया। अच्छा ये ड्राइवर। चलो पढ़ाए क्वेश्चन, कराए क्या क्या क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। क्या था ये? अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या एक दिन में याद हो जाएगा? आप रिपीटिवली अगर करते जाओगे क्वेश्चन तो अपने आप ही याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको देखोगे। तो हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है? कंपेयर का मतलब क्या होता है? किसको कंपेयर करो? दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट से कंपेयर करोगे। पर हम तो क्या कहते हैं घमंडी, हम क्यों दूसरे से करें? हम करेंगे अपने आप को ही कंपेयर, 2018 से 2019 को, 2019 को 2020 को, 2000, तो इसको कंपैरिजन बोलते हैं। और कितना बढ़े या कितना घटे उसको देखना है।
तो हम ये पूरा बैलेंस शीट जो फॉर्मेट था ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, जैसे जैसे वो क्वेश्चन में पूछता जाए वैसे वैसे। फिर एक लाइन आ जाती है यहाँ पे, मैं दोबारा से बना रहा हूँ। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट की वो आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट आएगा, नोट नंबर जो हम बनाते हुए आ रहे हैं। अब सबसे पहले प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब 2006 और 2007 में टू कौन सी प्रीवियस ईयर है? 2006। फिर आएगी करंट ईयर, करंट ईयर क्या हमारी 2007, ये ईयर लिख लिया। कितना चेंज हुआ? एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है, डिक्रीज हो तो ब्रैकेट में, और इंक्रीज हो तो पॉजिटिव, इक्वल हो तो कुछ करना ही नहीं, इक्वली लिख दिया। फिर कंपनी बोलती है हमें उतार चढ़ाव से इतना मतलब नहीं, हमें परसेंटेज में बताओ कि भैया 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो उसका वो है, उसका फॉर्मूला बना के दे दिया परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है? इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ। सी का फॉर्मूला क्या है? बी माइनस ए, बी माइनस ए। और ये डी है, डी का फॉर्मूला क्या है? सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, सी डिवाइडेड बाय ए इंटू। अब मैं नॉर्मली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आएगा कैसे। सपोज करो करंट लायबिलिटी यहाँ पे 1 लाख की थी, यहाँ पे 1,20,000 की हो गई। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा इतना, आपको सी और डी बनाना है। तो कितने रुपए से बढ़ गई? 20,000 से बढ़ गई। बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। 1,20,000 में से 1 लाख माइनस किया, 20,000 आ गए। अब डी निकालना है। डी में सी क्या है? 20,000 डिवाइडेड बाई ए क्या है? 1 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 20%। तो आपको ये पूरा नहीं लिखना, ये तो आपको रफ कॉलम में करना होगा, आपको 20% लिखना होगा। ऊपर आपने परसेंटेज लगा दिया तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी नहीं लगाना है। ऊपर अगर आपने परसेंटेज लगा लिया तो नीचे आपको परसेंटेज का साइन भी नहीं, और खत्म हो गया काम। डिक्रीज होगा तो ऐसे करके दिखा देते बस। हाँ माइनस में आएगा, परसेंटेज भी माइनस में आ जाएगा, खत्म हो गया आपको। हाँ अब मैं करके दिखाऊं एक बार, एक क्वेश्चन है। पहले इसको बना लो, फॉर्मेट को, फॉर्मेट बना लो। नोट नंबर में कुछ नहीं आता, जो हमने वो नहीं पढ़ी थी, डिबेंचर्स पढ़ा रहे थे तो कोलेटरल सिक्योरिटी में नोट नंबर लिख रहे थे, ये वो नोट नंबर कर दिया यश, बहुत बढ़िया। अच्छा और एक चीज ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक चीज नहीं होंगी, 4-5 चीजें होंगी। ऐसे आपने 4-5 चीजों को ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, आपने 3 चीज तो लिख दी और बाकी आपने ये निकालना भूल गए, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स इसमें वर्टिकल के नहीं होते, हॉरिजॉन्टल के होते हैं, कि आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर ये पूरी लाइन ठीक है तो 1 मार्क्स, ये पूरी लाइन ठीक है तो 2 मार्क्स। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये वाली मेरी लाइन ठीक है, ये वाली मेरी लाइन ठीक है, ये वाली मेरी लाइन ठीक है, 4 में से 3 लाइन ठीक है तो वो 3 मार्क्स दे दिए, 0 मिलेगा आपको। ये भी उतारोगे ये 1,20,000 और 20,000 ऐसी चीजें। मैं क्वेश्चन देता हूँ, कराऊं क्वेश्चन? क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन कराऊं? बच्चों डाल लिया? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बुक आपके पास तो होगी नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा फिर भी 80 कराएंगे क्वेश्चन। अरे कोई मदद करेगा के? और पकड़ लो इसको। पकड़ना नंदी, खड़े होके 2 मिनट, बेचारा बुक को, नंदी को नहीं आने देंगे।
थैंक यू नंदिनी। नंदिनी ने अपने पेन पे हाथ पे पेन कितना अच्छा, वो मेहंदी है, सॉरी। काट दिया है। कशिश कशिश कशिश। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन है दो पीपल? कशिश कशिश कितनी जगह से कशिश आएगी भाई? मुझे काम नहीं करना है अभी। देखो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये बुक में आपका इलस्ट्रेशन 1 दिख रहा है आपको क्वेश्चन। अब कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो धोखा नंबर पहला आपको कैसे मिलेगा, 2020 और 2019 पहले प्रीवियस ईयर देते हैं, फिर करंट ईयर। पर क्वेश्चन में कैसे दे दिए, पहले करंट ईयर फिर, तो आपको समझदार रहना, सतर्क रहना है, सावधान रहे, सतर्क है, सब हमें ही रहना है। ये भी ना बर्बाद हो गए, ये जितने भी क्राइम पेट्रोल वाले चीजें आती हैं, इसमें कुछ नहीं आता, इसमें बहुत गंदगी कर दिया। पहले तो अभी अच्छे अच्छे वो केसेस आते थे, अब वो उनको ऐसा मसाला चाहिए कि यूथ को देख रहा है, क्योंकि इंडिया का यूथ बेरोजगार है। उसको जब तक थोड़ा सा गंदा माल नहीं दिखा होगा तब तक बिकेगा नहीं, तो ऊट पटांग चीजें आने लगी। सावधान इंडिया दिखता था मैं बीच में कभी कभार 2 बजे, तो इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि मैंने हटा ही दिया। इतने गंदे रिश्तों को इतना गंदा कर दिया उसके अंदर। बचपन में हम देखते थे वो आहट ऐसी तैसी हो जाती थी। वो अंग्रेज है ना, तुम जानता नहीं है उसको। अब वो कल पिक्चर जो देख रहा था बच्चों वाली, उसमें वो भी था, डोनाल्ड ट्रम्प भी था। एंड जवान लग रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत तगड़ा हो रहा है, अय्याश अय्याश रहा है। चलो ये लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले अगर आप चेक करो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दे रखा है, दे रखा है। फिर क्या दे रखा है आपको, पहला शेयर होल्डर फंड। याद अभी नहीं बेटा, उधर के लिए याद करवाया था मैंने, बताया था शेयर होल्डर। आपको याद इस चैप्टर के लिए तो कुछ नहीं करना। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर आ गया इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। इक्विटी शेयर पहले कितने के थे, 12 लाख के, और अब कितने के हैं, 18 लाख के। अभी कर रहा हूं, हरकतें करवा लो इससे, बस डिस्टर्ब करवाने।
दिखाई दे रहा? देखो बेटा स्क्रीन पे देखो एक बार, जितना मैंने कुछ भी अपने आप नहीं करा हुआ, सारा का सारा क्वेश्चन में देखा हुआ। अब एब्सोल्यूट निकालना है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बी माइनस ए। 18 लाख में से 12 लाख गए तो कितने बचे? 50% का साइन नहीं लगाओगे, 50 लिखोगे, क्योंकि परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ है। ये कैसे निकाला मैंने? डी, डी कितना था? डी का फॉर्मूला क्या है? सी डिवाइडेड बाय ए इंटू सी क्या है मेरा? डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 50 आ जाए। इजी है ना? कोई टफ है ही नहीं इसमें, यही यही टफेस्ट क्वेश्चन है, समझ लो, इससे ज्यादा टफ है ही नहीं। इतने 4 मार्क्स ऐसे ही पट पुट करके पट पट कर। हाँ, अब दूसरी चीज क्या दे रखी है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या दे रखा है हमें? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। पहली लॉन्ग टर्म बोरिंग का नाम क्या है? डिबेंचर। 8% डिबेंचर। कितने के थे पहले? 6 लाख के। और अब कितने के हैं? 6 लाख के। तो कोई भी चेंजेस हुए? आप जीरो नहीं लिखोगे, आप डैश और डैश। ठीक है, तीसरा पढ़ो। करंट लायबिलिटी, कोई नाम है करंट लायबिलिटी का? ये है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर भी कोई नाम है? कितने रुपए का है? पहले 6 लाख और अभी तुमने बोल 3 लाख फिर 6 लाख। कितने रुपए चेंज हो गया? 3 लाख से चेंज हो गया। तो अब ये कैसा होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय ए क्या है? 3 लाख इंटू 100 कितना हो गया? प्रॉपर। उसके बाद कुछ नहीं है, टोटल है। अब टोटल लिखो, बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया इसका? 12 लाख और 6 लाख। 12 और 6 18, 18 और 3 21 लाख। 18 और 6 24 और 24 और 6 30। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अब आप एब्सोल्यूट को टोटल मत कर देना, एब्सोल्यूट को सॉल्व करना होगा हमेशा, चाहे आंसर टोटल करके भी सही आ रहा हो, पर सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे? पहले 30 लाख था, कितना है? पहले 21 लाख था, कितना है? 30 लाख। तो कितना चेंज हो गया? 9 लाख। अब 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100, 45 कुछ 43 40 43 86 खत्म हो गया ये आपका। हाँ, इसको अब ऐसे नहीं करते थे 6 और 3 तो 9, 6 और 3 तो 9 लाख हो जाता तो ठीक हो जाता, बट परसेंटेज में क्या करते? 50 प्लस 40 करो। ठीक है, हाँ तो भी ठीक है, बट दिमाग है ना उस सेंस में चलना चालू कर देगा कि भाई 6 और 3 कितना हो गया? 9 लाख। तो उधर भी ये कर दो परसेंटेज। नन्ही समझ में आ रहा है? उस नन्ही को परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, वो बेचारी टेंशन में रहती है कि कितने काम करूं मैं, ये वाली कोचिंग करूं, फिर दूसरी कोचिंग करूं, फिर अपनी भी कोचिंग करूं। नन्ही भी बोल देगी पढ़ाई क्यों बना दी? क्यों नन्ही? बेटा सही है, समझ में आई है? बेटा समझ में आया? ओए शोभ, समझ में आया? दूसरे को तो समझने दिया कर। तेरे को यश, तेरे को भाई, देखो सब आता, फिर तू करता क्या? 2 कैसे आ रहे हैं तेरे? अच्छा 2 आ रहे हैं, ठीक हो गया। तुम लोगों को समझ में आ गया? इसके क्वेश्चन जो दूं वो कर ही लेना, आज की होमवर्क आज को निपटा देना, आ देंगे। चले, तेरा नाम ना बिल्कुल मैंने सही, बड़ी बुआ बहुत सही नाम रखा है मैंने तेरा। मैं तेरा फोटो और ले ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि वो रिकॉर्डेड हो जाएगा, फिर मैं ये भी बोल दूंगा यूट्यूब पे कि जिसको मैं बड़ी बुआ बोलता हूँ वो ये है।
मुस्कान बोल रही है सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला। तो सब जगह पे तेरी बेइज्जती है। बहुत इज्जत है इसकी, बहुत है इसकी। ये ना, इसके 10 में से 10 भी आए हैं, इसके 10 में से 9 भी आए हैं, जिसके 8 भी आए हैं। तू बता तेरे कितने आए हैं? 2? अरे भाड़ आए हैं तेरे। ओके, आखिरी खत्म कर दें इसको भी जल्दी से, फिर क्लास को खत्म कर दें। अभी ये एक पार्ट पढ़ाया है, अभी मैं पी एंड एल का भी एक पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर बैलेंस शीट 2 और पढ़ाऊंगा। नहीं, यही है, अब कुछ पढ़ाना नहीं है। मतलब अब जैसे ये कंपैरेटिव पढ़ाया है, एक आएगा कॉमन साइज, बस वो कल पढ़ाऊंगा। मतलब आज तो इतने पी एंड एल थोड़ा अलग है, उसमें भी सारी चीजें समझाऊंगा जैसे सब सब वही है, बस थोड़े टूट पटांग हरकत कर दी है। वो बोल रहे थे क्या कहते हैं, हेवन 99 लगा लो, बड़ा वो लेग में लगाना है उनका। अब तू ही बता रहा था कुछ, हेवन वेवन कौन सी बता रहा था? असेट, असेट में सबसे पहले असेट क्या दे रखा है? नॉन करंट असेट। कुछ भी तुमने अपने यहाँ याद किया, बुक से लिखना है। आगे उसके ऊपर कौन से फिक्स असेट है? हाँ, और पहले 15 लाख थे। ए शांत, अभी आ रहा हूँ। जिसकी कॉपी पे काम नहीं मिला ना, ड्रिल मारूंगा। 18 लाख मारूंगा, पता ही। 20%। ये अब ये बताऊं ये परसेंटेज कैसे निकले? 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। दूसरा बोलो। सेकंड करंट असेट है ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 2 चीजें क्या? हाँ तो 2 है ना। क्या क्या चीज थी पहले? हाँ, फिर 10 लाख 100% हो गया। तो परसेंटेज क्यों हटा दी मैंने? कि हमारे कितने बढ़ गए कितने घट गए। जैसे अब चेक करो, जैसे कि मैंने ये चीज चेक कर ली ना, परसेंटेज 50%, तो इक्विटी शेयर हमारे 50% बढ़ गए। 50% का। अच्छा तू पूछ रहा है, बता रहा है। अच्छा, इंप्रूवमेंट कितना हुआ? घट रहा है। देखो ये बताओ, कोई डिक्रीज और ये बताओ, ये 100% हो गया, अच्छी बात है कोई गंदी बात है? गंदी बात है, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई। अब यहाँ पे देखो ये 100%, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। और माताओं और भ्राताओं, बताओ, आई कांट कॉल यू पता। ये वही तो डरपोक सा है, खुद तो अपने स्टैंड ले नहीं पाएगा। ऐसे लाइंस बना देना भाई, ठीक है ना? इजी था ना? इजी। हाँ टोटल, टोटल 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 21 लाख, 30 लाख, मैंने ज्यादा लिख दिया क्या? 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ एक 9 लाख 1 जीरो तेजी से चल रहा है मेरा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं प्लस करना है आपको? ऊपर वाला मतलब ऐसे आंदू क्यों? असेट और लायबिलिटी सेम नहीं आती है? असेट और लायबिलिटी का टोटल सेम ही आएगा। हाँ चेक भी हो जाएगा। कितना निकलना, क्या लिखोगे? दैट्स इट। क्या लिखो, क्या दिख नहीं रहा? अब आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? हाँ क्या होगा बताओ, कुछ पूछ तो रहे हो। अब घबरा मत जाना बेटा, लायबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल एक ही आ रहा है। एक सही आना चाहिए। नहीं टोटल सेम रहेगा और कुछ नहीं।
हाँ सही है नंदिनी, हम ऐसे ही करते थे बैलेंस शीट जब स्कूल में मैच कभी कभार नहीं होती। टीचर इतना इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था टीचर के हमका कि ये गलत करके आएगा ही नहीं। पेपर कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली इसके बता रहा हूँ, प्री बोर्ड बोर्ड के पेपर्स में, बोर्ड नहीं प्री बोर्ड के पेपर में, अब थोड़ा समय निकल गया, कभी कुछ हो गया, कभी मैच नहीं कर पाई, तो इतना पता लग गया कि भैया एक साइड अब तुक्का लगाना होता है, लायबिलिटी ठीक है या असेट ठीक है। ज्यादातर असेट ठीक होता है, लायबिलिटी थोड़ी सी डगमगाई जाती है। लायबिलिटी असेट का जो टोटल है वो सेम टू सेम, फिगर तो सारी सेम लिखनी, जैसे कि सपोज करो कैपिटल 3 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख का, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 4 लाख की, और करंट लायबिलिटी 5 लाख की, तो ये कितना हो गया टोटल? 3 और 2 5 और 4 9, 9 और ये कितना था 9, चलो 1 लाख मान लेते हैं इसको, तो टोटल आ रहा है 10 लाख, पर असेट का टोटल आ रहा है 11 लाख। तो कॉन्फिडेंस में ये तो 10 लाख ही लेके रहने देंगे और यहाँ लिख देंगे हम 11 लाख कॉन्फिडेंस में, क्योंकि टीचर जब चलता है ना तो उसकी ऐसी चलती है। देखो जब वो शुरू के 2 देखेगा ठीक है, और एंड के 2 पे ध्यान नहीं देगा, बच्चे की कॉपी पता है कौन सा है। जो काम मैं बिजनेस स्टडीज में करके आता था, मेरे बगल में जो लड़की बैठती थी उसको मैंने चीटिंग कराई, उसके 4.5 आ रहे हैं, मेरे 5.5 आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। ऐसे जैसे मैं, बहुत फर्क हो जाता है टीचर की इमेज में, अगर इमेज बन जाए शुरुआत में ही तो आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, एक मार्क्स 1.5 मार्क्स थ्योरी सब्जेक्ट में फ्री में। आप अंदाज लगा लो 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे भी होंगे पढ़ने में, शैतान होंगे, पर उनको कम मार्क्स मिलेंगे। पर बोर्ड में उल्टा ही हो जाता है कभी कभार, तो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना उसके थोड़े से कम मार्क्स रह जाते हैं, और जो नॉर्मली शैतानी वैतानी में रहता है, क्योंकि बोर्ड को नहीं पता ना तू रोए थे या तू, ठीक है ना। लिख लिया, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे। अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। बच्चों तुम लोगों ने उतार लिया जूम? हाँ भैया उतार लिया। हाँ भैया। समझ हाँ में आ भैया गया? उतार लिया। हाँ भैया।